कहने को तो इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी इदारे कायम है, सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट काम कर रही हैं, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन कौमी असेंबली और सेनेट में मुख्तलिफ मामलात पर बहस करते हैं, सूबाई असेंबलियां भी काम कर रही हैं, मगर मुल्क में दर हकीकत इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस और मन मर्जी का कानून नाफिज है। जहां जो इदारा या जो तनकीदी आवाज आपकी राह में रुकावट बने तो उसके आगे दीवार बन जाओ, जो सवाल करे उसे खामोश कर दिया या पाबंदी लगा दो। यही वो सूरत हाल है जिसका आज पाकिस्तान को सामना है। इलेक्शन का नतीजा अपनी मर्जी का ना आए तो फॉर्म 47 ले आओ, मीडिया तनकीद करे या सवाल करे तो पीका कानून में तरमीम कर दो, अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले ना आए तो आइन में तरमीम कर दो, और इस सब में सहूलतकारी के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करो। मुल्क में मुख्तलिफ हल्के इसी सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ना पहले कोई बात सुनी गई और ना अब कोई बात सुनने जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने और जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस इजाजत रोकने के बाद भी इदारों पर कंट्रोल की ख्वाहिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हुकूमत पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए कोर्ट पैकिंग के इल्जाम तो लग रहे थे, जबकि अब हुकूमत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में बार बार अपने ही असूलों को तब्दील कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीनियरिटी का असूल खत्म करके 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने का असूल तय किया था। लेकिन अब हुकूमत पर यह इल्जाम है कि क्योंकि हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अपनी मर्जी का कोई जज नहीं मिला, तो हुकूमत ने दूसरी हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने का फैसला किया। और यह बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा पीडीएम हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर ता मदयाल के दौर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाकर केसेस लगाने और बेंचेस बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को दिया था, मगर जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किल पेश आई तो हुकूमत ने फिर कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को जजेस कमेटी में एक जज अपनी मर्जी का लगाने का इख्तियार दे दिया। यानी जिस हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस लेने का फैसला किया था, उसी हुकूमत ने हालात बदलने पर वही इख्तियार वापस चीफ जस्टिस को दे दिया। और अब भी हुकूमत के असूल कभी इधर तो कभी उधर होते नजर आ रहे हैं। इस बारे में माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले इकदामात और फैसलों का जिक्र करते हुए लिखा कि ये वाकयात मौजूदा रजीम के खौफ का सबूत है, जो ये जाहिर करती हैं कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम जजेस के एहतसाब की मुखलसाना कोशिश हरगिज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफजदा रजीम की जानिब से अदलिया पर तसल्लुत की एक बेईमाना कोशिश है, जिसकी अपनी आईनी हैसियत पर भी सवालात उठते हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर वकील वैसे सलाउद्दीन ने अपनी एक्स पोस्ट में पिछले 1 साल के वाकयात पर लिखा कि जजेस को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, मीडिया की आवाज दबाने के लिए पीका कानून लाया गया, धांधलीज़दा इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, असातिज़ा को काबू रखने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, और इस सब के खिलाफ मज़ाहमत के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा।